एक शब्द होता है ब्लाइट, BLIGHT। और ब्लाइट शब्द जो है उसका मतलब होता है मुरझाना। ब्लाइट शब्द का मतलब मुरझाना, तो बी और लाइट, बिना लाइट के पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है बिलियस। एक बार क्या हुआ, एक बिल्ली यूएसए चली गई। तो वो बिल्ली जब यूएसए गई थी तो वहां जाकर के वो चिड़चिड़ी हो गई। तो BILIOUS इस बिलियस का मतलब होता है चिड़चिड़ा या व्याधि में होना, राइट ना। तो बिल्ली यूएसए जाके चिड़चिड़ी हो गई, व्याधि में हो गई, कोई बात नहीं, होने दो, हमें क्या मतलब है, राइट ना। इसी तरह से हम तो एक एक शब्द को याद करेंगे और करते रहेंगे, ठीक है। अगला शब्द है आपका बिल्क। और बिल्क का मतलब है धोखा देना, BILK। तो हम बिल्क शब्द को मिल्क से कनेक्ट करेंगे। तो बिल्ली जो है BIL, बिल्ली जो है वो मिल्क पी के धोखा दे गई। तो बिल्ली मिल्क पी के क्या दे गई, धोखा दे गई, है ना। तो बिल्क का मतलब हो गया धोखा देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, एक और शब्द मैं आपको बता दूं, बिजेयर एक शब्द होता है, BIZARRE। इसका मतलब होता है अनोखा। और कुछ बाजार, बिजेयर को हम बाजार मान लेते हैं, और कुछ बाजार ऐसे होते हैं जो बड़े अजीब और अनोखे होते हैं, बहुत निराले होते हैं। बिजेयर यानी कि बाजार। आपने सुना होगा 150 रुपए में दुल्हन। अब 150 रुपए में अगर कोई दुल्हन बेचेगा तो आपको नहीं लगता कि अनोखा है ना। तो मतलब ऐसा सच में होता है, एक जगह बाजार लगता है जहाँ 150 रुपए में आपको दुल्हन मिल जाएगी, आप वहां से दुल्हन लेके आ सकते हो। तो वास्तव में कुछ बाजार जो है वो अनोखे होते हैं, कोई बात नहीं। यार शर्मा जी, एक काम करो, बिपाशा को लंच पे बुलाओ। क्यों? अरे तो डरना किस बात काम से, आप बुला लाओ ना। सर एक्चुअली में वो जब मैंने बोला कि सर आपको लंच पे बुला रहे हैं, तो वो सफेद पड़ गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि मैंने क्या गलती कर दी कि वो मुझे लंच पे बुला रहे। तो बिलंच, जब बिपाशा ने मुझे लंच पे बुलाया था तो मेरा रंग उड़ गया था, अब मैं बुला रहा हूं तो उसका रंग उड़ गया। जी हाँ, नेक्स्ट शब्द है BLANCH, ब्लंच। तो बिपाशा को जब लंच पे बुलाया तो उसका रंग उड़ गया, सफेद पड़ गया, है ना। कोई बात नहीं, चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है ब्लेंडिशमेंट, BLANDISHMENT, BLANDISHMENT, ब्लेंडिशमेंट। तो कुछ ब्लाइंड लोग ऐसे होते हैं जो बाकी दूसरे मैन की चापलूसी करते हैं। तो करनी पड़ती है ब्लाइंड लोगों को, ताकि जैसे रोड वोड पार करना हो या कुछ करना हो तो अब बेचारे ब्लाइंड लोगों को नहीं दिखता, तो चापलूसी कई बार करनी पड़ती है, हाँ या ना। यस, कोई बात नहीं। एक और शब्द देखिए, अगला शब्द है आपका ब्लैटेंट, BLATANT। और इसका मतलब है खुलेआम गलत काम करना। बी से बचन, LAT से लात और ANT से आंटी। बच्चन ने आंटी को खुलेआम लात मार के गलत काम किया। तो ब्लैटेंट में बी से बच्चन, LAT से लात और ANT बोले तो आंटी। फिल्म में देखा बच्चन ने एक आंटी को लात मारी, पर एक गलत काम है यार, खुलेआम इस तरह से आप नहीं कर सकते, राइट ना। खैर, सारे पात्र काल्पनिक हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको इसका एक सिनोनिम बताया हो, याद हो तो आपको, बोले तो बेयर फेस, बार में ऐसे ऐसे थोपड़े देखने को मिलते हैं जो कभी भी खुलेआम गलत काम कर सकते हैं, वो ब्लैटेंट का ही सिनोनिम है। और आगे बढ़ते हैं, एक एक शब्द याद करते चलेंगे। एक शब्द होता है ब्लाइट, BLIGHT। और ब्लाइट शब्द जो है उसका मतलब होता है मुरझाना। ब्लाइट शब्द का मतलब मुरझाना, तो बी और लाइट, बिना लाइट के पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। बिना लाइट के
जो पेड़ पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं। इसका एक और सिनोनिम है स्कार। तो SCAR, इस कार में रखा हुआ पौधा भी मुरझा गया, या इस कार में मतलब चलने वाला जो व्यक्ति है उसका चेहरा पता नहीं क्यों मुरझाया हुआ है। तो मुरझाना ब्लाइट का मतलब होता है। ठीक है, एक और शब्द लेते हैं, ब्लीथ। BLITHE। एक बार एक बिल्ली थी, वो बहुत प्रसन्न थी। एक बार एक बिल्ली थी, वो बहुत प्रसन्न थी। तो ब्लीथ का मतलब हो गया प्रसन्न। हाँ या ना? कोई बात नहीं, चलता रहता है। हाँ या ना? और एक बात, एक और वर्ड ले लेते हैं। एक और शब्द है बहुत प्यारा, BOISTEROUS, बोइस्टरस। वो इस तरह यूएसए जाके प्रबल बना। तो BOISTEROUS, वो इस तरह यूएसए जाके प्रबल बना, मतलब राउडी राठौड़ बन गया एक तरह से। तो बॉयस्टरस का मतलब हो गया प्रबल। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आया? कोई बात नहीं, चलते चलिए, शब्दों को याद करते रहिए, आराम से पॉज दे दे करके याद करते रहिए। एक साथ आपको ये पूरी वीडियोस नहीं देखनी है, आप बस इसी तरह से सुनते जाइए, डेफिनेटली आपको ये सब याद हो जाएंगे। और एक शब्द ले लेता हूँ, बॉम्बास्ट। बॉम्ब ब्लास्ट की बॉम्ब ब्लास्ट की कुछ लोग लंबी चौड़ी बातें करते हैं। BOMBAST, बॉम्बास्ट। कुछ लोग कहते हैं हम तुम्हारे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। अरे छोटी ऐसी बातें कर रहे हो घटिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? बॉम्ब ब्लास्ट कर दोगे तुम। तो बॉम्ब ब्लास्ट की लंबी चौड़ी बातें करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट। है ना? बोले तो लंबी चौड़ी बातचीत करना। इज दैट क्लियर और नॉट? खैर, लोग हैं, करते रहते हैं काम, जिसका जो है वो करेगा ही, राइट ना? तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बून ना मिले, यानी कि BOON, मून कभी ऐसे लोगों को बून ना दे, बोले तो वरदान ना दे, कोई वर ना दे। तो BOON का मतलब है वरदान, वरदान, अनुग्रह आप कह सकते हो। फियांसे आप जानते हो, फियांसे भी आप कह सकते हो। तो ऐसे लोगों की कोई फियांसे नहीं होती है, हाँ या ना? यानी कि ओवरऑल ब्राइड्समेड नहीं होता है इनका, है ना? तो BRIDESMAID, उसका मतलब भी वरदान या फिर वर होता है। याद आया? तो बून, मून, मून कभी किसी को बून नहीं देगा जो गलत काम करेंगे। ठीक है, BOOR, बुअर। और बुरे लोग बहुत असभ्य होते हैं। BOOR, बूर, बुअर। बुरे लोग बहुत ही असभ्य, जंगली, गंवार होते हैं। हाँ या ना? बारबेरियन होते हैं ऐसे लोग। बुरे लोग जंगली होते हैं, असभ्य होते हैं। तो ये भी आपको आराम से याद हो सकता है। आगे चलते हैं, BOUNTY, बंटी। बंटी से मैंने सहायता मांगी, उससे मैंने इनाम मांगा। हाँ या ना? तो बंटी से मैंने क्या मांगी? सहायता, यानी इनाम मांगा। बंटी से कहा कि कोई, चलो दूसरी ट्रिक बता देता हूँ, कोई बंटी को अगर पकड़वाने में मदद करेगा, बंटी बबली को, तो मैं उसको इनाम दूंगा। तो BOUNT, बाउंड, उसको पकड़वाने में जो मेरी मदद करेगा मैं उसको सहायता दूंगा। ध्यान रखना, व्हाट्सएप चैटिंग की तरह मैं शब्दों का प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूं आपको, ओरिजिनल नहीं, ऑथेंटिक नहीं। जिस वर्ड का जो लॉजिक हो सकता है वैसे मैं आपको उसको पढ़ के बता रहा हूँ, सो दैट आपको उसी तरह से वो वर्ड दिखना चाहिए, क्योंकि जैसे दिखेगा, जैसे आप उसको उसी नजरिए से पढ़ोगे तो वो आपको ज्यादा याद आएगा। हाँ है ना? ये सारे स्टूडेंट्स के लिए सही है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कई बार मात खा जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, तो वो व्हाट्सएप चैटिंग की तरह उसको पढ़ डालते हैं, तो उसी हिसाब से उसका लॉजिक याद आ जाएगा उनको। ठीक है ना? एक और वर्ड है BOVINE, वो व्यक्ति वाइन पीता है, पशुवत है, पशुवर है, स्टूपिड है, स्लो है, डल है। वो व्यक्ति वाइन पीता है। तो BOVINE, वो वाइन पीता है, पशुवर है, वो स्टूपिड है, वो बहुत स्लो है। तो वो वाइन पशुवर हो गया। ठीक है, अगला वर्ड ले ले, अगर आप बुरा ना माने तो, ब्रैकिस, BRACKISH। ब्रैकिस का मतलब होता है खारा। बराक को ऐश्वर्या ने खारा पानी पिला दिया। अब हो गई ना गड़बड़।
गलत बात है। ऐश्वर्या बराक को तुम खारा पानी नहीं पिला सकती, नहीं तो ब्रायन को पता चल गया ना, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो BRIAN का मतलब भी खारा होता है, राइट ना। बराक को भी पिलाया, ब्रायन को भी पिलाया, और दोनों को खारा पानी पिलाया मतलब ऐश्वर्या ने। तो इन दोनों शब्दों का मतलब होता है खारा, ना कि पानी जोड़ना है, वो तो लॉजिक के लिए मैंने जोड़ा। ठीक है, और शब्द लेते हैं एक, ब्रैग, BRAG। ब्रैग का मतलब होता है अपनी प्रशंसा। बच्चन अपने बारे में, बिपाशा अपने बारे में बहुत ज्यादा राग गाती है, और इस तरह से बहुत ज्यादा राग गाने वाले लोग अपनी प्रशंसा बहुत करते हैं, अपने बारे में बड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। जो अपने बारे में इतने ज्यादा राग गाते हैं, बहुत ज्यादा राग गाते हैं, बढ़ा चढ़ा के जो राग गाते हैं, राइट ना, ये लोग अपनी प्रशंसा बहुत करते हैं। इज दैट क्लियर? यस। नेक्स्ट।